बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले दो हादसात पेश आए जो बहुत अफसोसनाक थे। एक टाइटन आबदोज और दूसरी यूनान कश्ती हादसा। ये इस दुनिया का सच है जिसमें हम रहते हैं कि दोनों की मीडिया कवरेज मुख्तलिफ थी। ये कहानी इसी माह बहरा उकियानूस से जुड़े दो हादसों की है जिसका सच आप इस वीडियो में जान सकेंगे। पहला उस वक्त सामने आया जब बहरा रूम के जरिए लीबिया से इटली जाने वाली काश्ती जनूबी यूनान के साहिल के करीब सैकड़ों तारकीन वतन के साथ डूब गई। दूसरे हादसे में एक तफरीही आबदोज मुमकिन तौर पर समंदरी पानी के दबाव से तबाही का शिकार हुई, जिसमें सवार होने वाले 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। दोनों ही वाक़यात पर आलमी सतह पर बहुत दुख और अफसोस का इजहार किया गया, मगर लोगों के लिए काबिल गौर है कि उन दोनों वाक़यात पर इमदादी कार्रवाइयाँ, मीडिया की कवरेज और दिलचस्पी यकसा नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ थी। टाइटैनिक आबदोज में सफर करने वाले हर उस शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है जिसने टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए $2.5 लाख अदा किए थे, जबकि इस हादसे पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस और टीवी चैनलों की लाइव नशरियात ने लाखों व्यूज बटोरे हैं। इस मामले में ओशियन गेट कंपनी की बनाई इस आबदोज का भी जिक्र हो रहा है और उसके मालिक के साबका इंटरव्यूज गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आलमी मीडिया के जरिए उन तफरीही दौरों की तशहीर करवाई थी। तारकीन वतन की कश्ती क्यों डूबी और उनको नजरअंदाज क्यों किया गया। गुर्बत के सताए तारकीन वतन के यूरोप जाने का सफर और तफरीह की गरज से टाइटैनिक देखने के ख्वाहिशमंद उमरा की कहानियां एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ताहम उन दोनों वाक़यात के बारे में इंटरनेट पर बहुत मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। अक्सर लोग उन हादसों पर रेस्क्यू हकाम का रद्द-ए-अमल और मीडिया की कवरेज को तनकीद की निगाह से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो समझता है कि तारकीन वतन जिनकी सैकड़ों की तादाद में हलाकत का खदशा है उन्हें नजरअंदाज किया गया, और यही सच है। कश्ती से बचाए गए लोगों ने यहाँ तक बताया कि इस पर 100 बच्चे भी सवार थे, 100 से जायद भी हो सकते हैं, और उन्होंने कई बार वहां गुजरने वाले मुसाफिरों और कार्गो जहाजों से मदद मांगी थी, मगर उन्हें पानी और खाना देने के अलावा उनकी कोई मदद ही नहीं की गई थी। यूनान के कोस्ट गार्ड का दावा है कि कश्ती इटली की जानब रवाना थी और उसे मदद की जरूरत ही नहीं थी, मगर एक पाकिस्तानी लड़के ने जो बताया है वो हकीकत, वो सच बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी लड़के ने बताया कि वो मदद के लिए बार बार पुकारते रहे, लेकिन उनकी मदद ही नहीं की गई, बल्कि एक दूसरे जहाज की टक्कर लगने से उनकी कश्ती पानी में डूब गई और तबाह हो गई और बहुत सी हलाकतें हुई। पाकिस्तान में कई लोगों ने यह महसूस किया कि तारकीन वतन की अमवात में इस कदर दिलचस्पी नहीं जाहिर की गई जितनी आबदोज के डूबने में। ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि दुनिया ने आबदोज के डूबने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन वो तारकीन वतन जो गरीब आवाम थी उनके डूबने में कोई मजम्मत नहीं हुई, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। जैसे मरियम नामी एक सारफ ने ट्विटर पर तबसरा करते हुए लिखा कि अमीर सियाहों की तलाश के अमल को दी जाने वाली प्रेस कवरेज से लेकर तलाश का अमल और दूसरी जानब तारकीन वतन की कवरेज ना होने के बराबर है। ये इस दुनिया का सच है जिसमें हम रहते हैं। एक सारफ शम्स खान कहते हैं कि दोनों हादसों की एक जैसी रिपोर्टिंग हुई, ना एक जैसा आलमी रद्द अमल सामने आया। उनके ख्याल में मुवाजना बिलाजवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों की कवरेज भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट मीडिया पर और लाइव मीडिया पर, यानी जिसको हम टीवी न्यूज़ चैनल कहते हैं, उन पर दोनों की कवरेज मुख्तलिफ थी। आबदोज के बारे में ज्यादा लोगों को बताया गया, उसके बारे में ज्यादा कवरेज दी गई, जबकि तारकीन वतन की कश्ती जो डूबी उसकी कवरेज कम हुई, उसके बारे में लोगों को कम बताया गया। अब बात कर लेते हैं टाइटन आबदोज का हादसा कैसे पेश आया, हम अब तक उसके बारे में क्या जानते हैं। ओशियन गेट कंपनी के टाइटन आबदोज में 5 अफराद सवार थे जिनकी एक हादसे में मौत हुई। उनमें बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान शामिल हैं। ये तफरीह आबदोज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए बहरा उकियानूस के गहरे पानियों तक गई थी। उसकी टिकट की कीमत $2.5 लाख है। 18 जून टाइटैन का राब्ता मुनक़िता हो गया था और रेस्क्यू मिशन के लिए अमरीकी, कैनेडियन और फ्रांसीसी हकाम ने मुश्तरका ऑपरेशन किया।
امریکی حکام کے بارے میں آبدوز سمندری پانی کے دباؤ کی وجہ سے تباہ ہوئی اور اس میں سوار 5 مسافر ہلاک ہو گئے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ کسی ایک انسان کے مرنے سے بھی ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے، اور یہ واقعے بار بار نہیں ہونے چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو کشتی کو حادثہ ہوا اس کی کوریج اور اس آبدوز جس میں امیر لوگ شامل تھے، ان دونوں کی میڈیا کوریج سے ہمیں اختلاف ہے۔ ان دونوں کی میڈیا کوریج برابر نہ تھی، یکساں نہ تھی، ان میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ تارکین وطن جن کی کشتی ڈوبی ان کو بہت کم میڈیا پر ڈسکس کیا گیا، لیکن جو لوگ ابھی اس آبدوز میں ٹائٹن آبدوز میں ہلاک ہوئے، جن کی ٹائٹن آبدوز تباہ ہوئی، جو ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے جا رہے تھے، یہ لوگ امیر تھے اور ان کو میڈیا پر کوریج بھی زیادہ ملی۔ یہ ہے اس دنیا کا سچ کہ امیر لوگوں کو زیادہ کوریج دی جاتی ہے، ان کی اہمیت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ بس میں نے اپنی ویڈیو میں یہی بتانا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ میرے اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور بہت سے مجھے کومنٹس میں گالیاں بھی نکالیں، لیکن میں سچ کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے دونوں واقعات پر بہت افسوس ہے۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ وہ جو واقعات ہونے تھے وہ تو ہو گئے، لیکن ان دونوں کی جو کوریج ہے، میڈیا کوریج ہے، وہ اتنی مختلف کیوں غریب لوگوں کو اتنی عزت نہیں دی جاتی، اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی امیر لوگوں کو دی جاتی ہے؟ مجھے اختلاف ہے تو اس بات سے ہے۔ آج میں نے سچ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی ایمان اللہ۔